कहते हैं ज़िंदगी के बहुत से उसूल, बहुत से नियम जो होते हैं, सिखाने से नहीं, देखने से बहुत जल्दी सीखे जाते हैं। और हम भी अपने अनुभवों को कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे सामने, हम देखते हैं और हम सीख जाते हैं। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी और आज एक जो मैसेज है उसकी शुरुआत एक कहानी के साथ में करना चाहूँगी मैं। एक बच्चा अपने माता-पिता के साथ में रोज़ मंदिर जाता है। काफ़ी दूर होता है घर से मंदिर। वो अपने माता-पिता के साथ में जाता है और वापस आता है। एक दिन उस बच्चे ने पूछा अपने माता-पिता से कि हम रोज़ मंदिर ये खाना किसके लिए लेके जाते हैं? मतलब रोज़ अपने माता-पिता के साथ में वो खाना लेके जाता है और थोड़ी देर में वापस आता है। तो उसके माता-पिता से वो पूछता है कि हम ये खाना लेके जाते हैं और वहाँ 2 लोग बैठे हैं, उनको हम खाना खिला के वापस आते हैं, तो हम क्यों लेके जाते हैं? तो कई बार उन माता-पिता ने उस प्रश्न को टालने की कोशिश की, लेकिन बच्चा डे बाय डे बड़ा हो रहा था। बच्चे ने एक दिन गौर से पूछ लिया और उसने बोला कि मुझे उत्तर चाहिए इसका, मुझे इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। हम लोग खाना क्यों लेके जाते हैं और खाना हम किसको खिला के आते हैं और क्यों खिला के आते हैं? तो माता-पिता को आखिर ही उनको बताना पड़ा कि बेटा वो तुम्हारे दादा-दादी जी हैं। वो मंदिर में रहते हैं क्योंकि इस उम्र में उनको सिर्फ पूजा-वूजा करनी होती है, तो और कोई काम तो है नहीं। हम लोग तो वर्किंग हैं और हम लोग जॉब करते हैं, हमारे पास में टाइम है नहीं, तो वहाँ भक्ति करते हैं, वहाँ पर हैं और वहाँ पे एक आश्रम भी बना हुआ है, वहाँ पे आराम से रहते हैं वो और खाना हम लोग लेके जाते हैं और उनको खिला के आते हैं। बच्चे को कुछ बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने बोला कि दादा-दादी जी का मतलब? क्योंकि उस बच्चे ने देखा ही नहीं। बोले दादा-दादी जी का मतलब? तो बोला कि आप तुम्हारे पापा के जो माता-पिता हैं, वो तुम्हारे दादा-दादी जी हैं। कुछ समय बीता, उस चीज़ों की कमियाँ हैं उसको महसूस होने लगी। बच्चों से स्कूल में जाता, बच्चों से कुछ चीज़ें कंसल्ट करता, प्रश्न करता, बातचीत पूछता। एक दिन बैठा था, उसने माता-पिता को बोला कि पापा मम्मी, मैं आपका बहुत अच्छा बच्चा बन जाऊँगा एक दिन। तो बोला कैसे? कि आपने तो मंदिर से घर बहुत दूर बनाया, मैं अपना घर मंदिर के बिल्कुल पास में ही बनाऊँगा, ताकि मुझे इतना दूर चल के नहीं आना पड़े। अब आप सोचिए कि उस बच्चे को ये चीज़ें किसने सिखाई? उसने देखी सिर्फ। उनके माता-पिता के होश उड़ गए। उनके माता-पिता ने बोला, क्यों? तू हमें मिलने मंदिर में क्यों आएगा? तो उसने बोला, क्यों? आप आपके माता-पिता से मिलने के लिए मंदिर में नहीं जाते? तो मैं भी तो आपको वहीं मिलने आऊँगा, आप भी तो मुझे वहीं मिलोगे। माता-पिता के होश उड़ गए। ये बिल्कुल सच है, ये चीज़ें ऐसी हैं, रिफ्लेक्शन होता है। जैसा काँच में आप वैसे हैं, वैसे दिखोगे आप। पानी के अंदर भी आपकी परछाई आपको दिखेगी और आपके बच्चों के अंदर भी आपको आपकी परछाई दिखेगी। बहुत सी चीज़ें हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही सीख लेते हैं बच्चे इस चीज़ों को भाँप के। इसीलिए कहते हैं, मैंने भी एक केस सुना था, एक माता-पिता जो यानी पति-पत्नी जो हैं, वो अपने सास-ससुर को ओल्ड एज होम में छोड़ के जा रहे थे। मेरी मुलाकात हुई, तो मैं बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि वी बोथ आर वर्किंग, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टाइम, हाउ वी कैन मैनेज। ये बात सुनने में तो ठीक थी कि भाई हम दोनों ही वर्किंग हैं, पति-पत्नी वर्किंग है और हम दोनों के पास में भी समय नहीं है, तो उनका ध्यान कौन रखे? तो मैंने बोला ओल्ड एज होम ऑप्शन ढूँढने से की बजाय कोई और ऑप्शन भी ढूँढा जा सकता था। दोनों की सैलरी में से कुछ अमाउंट कट करके एक मेड रखी जा सकती थी जो उनका ख्याल रख लेती घर में। जितने समय आप बाहर रहते हैं उतने समय, बाकी तो आप घर पे रहते ही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे बड़े होने के बाद में ये कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, हम मैनेज कैसे करें? उस समय, जिस समय आपके माता-पिता ने आपको जन्म दिया और आप बहुत तंग करते थे, उनके फ्यूचर के गोल के अंदर आप बाधा बन रहे थे, उस समय अगर आपको उन्होंने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता, तो आपका भविष्य कैसे बनता? क्योंकि मैनेज तो उन्होंने भी किया। आप अगर आज ये कह रहे हो कि हम मैनेज नहीं कर सकते, हमारे पास में टाइम नहीं है, तो माता-पिता के पास में कौन सा टाइम था? आपने तो कितना परेशान किया होगा। माता-पिता तो फिर भी आपसे कोई भी चीज़ माँगने से पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या पता इसके पास में पैसा हो। बच्चा तो सोचता भी नहीं है। आपका भी बच्चा होगा, आपका बच्चा भी बार-बार आपकी चीज़ें न जाने दिन के कितना खर्च कराता होगा। आप अगर वो खर्चा, अगर आपने भी तो आपके माता-पिता के पास में किया होगा, आपने भी तो उनसे करवाया होगा, आपने भी वो चीज़ें माँगी होगी।
उस समय परेशान होकर आपको तो उन्होंने अनाथ आश्रम पे नहीं छोड़ा, आपको तो उन्होंने सड़क पे नहीं छोड़ा कि भाई हम तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। अब जब वो असहाय हो गए हैं, अब आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे। ये ढलती छांव होती है। आज जो आप उनके साथ कर रहे हो, कल आपके साथ वही होना है। इसीलिए मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। यही अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हम बच्चे के लिए मैनेज करेंगे, हम मेड भी रखेंगे, हम नौकरी से भी क्विट करेंगे, बच्चे को बड़ा करेंगे, लेकिन हम माता पिता के लिए नहीं करते, क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम हम लोग जैसे बच्चों ने ही बनाया है, वरना ज़रूरत नहीं थी। पहले कहाँ ज़रूरत पड़ी ओल्ड एज होम की, आज पड़ रही है, क्योंकि हम वर्किंग हो गए हैं, हम सब भी हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए हैं। हम जितने पढ़े लिखे हो रहे हैं उतने ही अपने मूल्यों से गिर गए हैं, उतने ही हमारी जिम्मेदारियों से गिर गए हैं। इसीलिए जो चीज़ आप कर रहे हो ये निश्चित है कि वो आपके साथ वापस होनी है। इसीलिए घर के अंदर वातावरण वैसा ही बना के रखें और चीज़ें वैसी ही करें जैसा आप सहन कर पाएँ, वरना जो चीज़ आप कर रहे हो कल आपके साथ भी वही होनी है। थोड़ा सा महसूस करके देखना कि काश मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे जीऊँगा। ये चीज़ें इसीलिए कह रही हूँ कि चीज़ें समझाने से कम देखने से ज़्यादा समझ में आती हैं। ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती।